7th सेशन है और अभी तक हम तकरीबन तकरीबन हर फॉर्म ऑफ राइटिंग की प्रेस ही कर चुके हैं, जिसमें हम स्पीच भी कर चुके हैं, एड्रेस भी कर चुके हैं, फिलॉसफी भी थोड़ी सी कर चुके हैं, लिटरेरी भी कर चुके हैं। और अब मुझे ट्रांसलेशन, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। प्रेसी में भी थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन प्रेसी क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है तो इस पे कदरे टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अब आपको शायद, आप में से बहुत से लोगों को थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आने लग गया होगा प्रेसी करते हुए। वो जो बोरियत या वो जो चीज़ थी स्टार्ट में, वो शायद आप आपके लिए जो है वो आसान होगी। अभी आप ये समझ लें कि हमारे हमारे 7 सेशन हुए हैं, तो अभी हम मिड स्टार्ट करने लगे हैं। आज से हम थोड़ा सा काम भी बढ़ाएंगे और थोड़ा सा फर्दर एडवांस भी करेंगे। अभी तक जो भी हमने किया था वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल में था। अब थोड़ा सा हम आज से आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप कोई क्यूरी है तो अभी कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर लेते हैं हम। Sir, Assalamu alaikum. Sir, मेरी I have few things to ask on this, sir. If you may allow me. जी जी जी। सर ये था कि जिस टाइम से स्टार्ट करते हैं, there was a complete press release जो लास्ट हमने किया था, वो मेरे ख्याल से more of a न्यूज लेटर, बल्कि नॉट प्रेस रिलीज इसको कहेंगे, न्यूज लेटर की फॉर्म में था सर, सारा का सारा कि व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे, उन्होंने कैसे किया, क्या क्या नए इनॉग्रेशन हैं, प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी ट्विन सिटीज सर। तो सर शुड वी ओपन इट लाइक दिस कि in this newsletter, yeah, in this newsletter writer wants to say, या in this पैसेज करें उसको सर, कैसे करें, मतलब कि जहाँ पे हमारा एडवाइजरी और वो चीज खत्म हो जाए, सिर्फ एक खबर रसा का, एक रसानी का हम काम करते जाएं उसमें। देखो, प्रेसी का सबसे बुनियादी असूल है कि प्रेसी इंटरेक्ट होगी, चाहे वो किसी भी, आप न्यूज पीस की कर लो, आप स्पीच की कर लो, आप डायलॉग की कर लो, प्रेसी इंटरेक्ट होगी। थर्ड चीज ये है कि राइटर का हवाला तब आप देते हो जिस वक्त उस पैसेज के अंदर आई का प्रोनाउन बार बार इस्तेमाल हुआ है। राइट सर, अदर राइट। अदरवाइज आप वही जो पीस है उसके अंदर जो मेन चीजें हैं उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सर हमने ओपनिंग ऐसे नहीं देनी कि इन दिस पैसेज नहीं नहीं, वो इट्स आपके बीइंग अपने डिस्कस्ड। कमेंट्स हो जाएंगे। मैं समझ गया सर, दिस इज द रॉन्ग, बड़ी कंफ्यूजन थी सर यहाँ पे, क्योंकि वो जनरली थोड़ा सा ग्रास्प में मैं देख वहां से ले रहा था, तो नॉर्मली असल होता में था हम तुम लोग। सर, एक्सट्रीमली एंगेज हो ऑफिशियल ड्यूटीज पे ना, और इस वजह से आपको वक्त नहीं सर, मिल रहा समझने का। सर, 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 तो ये चक्कर है यार शहीद। आई गॉट दैट राइट सर, आई गॉट दैट राइट सर। और सर बस जो अगर सर वो महाल में भी कोई बात करेगी सर, पैसेज के अंदर अगर देखें तो आखिर में जाके उसने कोई बात की भी थी कि सीडीए जो है वो ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही है, वो दैट वाज समथिंग दैट ही ब्रॉट इन प्रेजेंट, मुझे ऐसा लगा सर उसके अंदर, तो मैंने उसको प्रेजेंट में ही दे दिया। तो सर उसको हमने भी माजी में दे देना है, माजी सेइंग में कि दे न्यूज पीस को, एडवाइस न्यूज पीस को, स्पीच को, एड्रेस को हमेशा माजी में आएगा। आई गॉट, और सर कोट अनकोट जो है सर वहां पे हम प्रेजेंट में आ जाए, अगर ही आप सेड। उसको कोड देते हो, अव्वल तो कोड देने की जरूरत नहीं होती प्रेसी के अंदर, लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे कंप्लीट पिक्चर नहीं बन रही तो हाँ फिर जी, आप कोड दे सकते हो इन्वर्टेड कॉमास में। लेकिन अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रेसी का फिर टेस्ट खत्म हो जाता है। इनडायरेक्ट कर दें उसको सारे को, इंटरेक्ट कर दें। while telling about this thing he explained that this ऐसे ठीक रहेगा सर, while नहीं, ही explaining about। एक्सप्लेन नहीं, आप एक्सप्लेन करो, आप प्रेसी राइटर हो। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, आई गॉट दैट सर। मैं समझ गया, ही का नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट टेक दिस ऑल फैक्टर आउट एंड जनरलाइज बताना है कि इट वाज टोल्ड, या इट्स बीइंग टोल्ड समथिंग। हाँ जी। आई गॉट दैट सर, आई गॉट दैट सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है प्रेसी से रिलेटेड? अकरम खान। नहीं सर, करिए on। हाफिज साहब, हाफिज मोहम्मद शुएब। यस सर। सर कोई क्वेश्चन नहीं सर, मैंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं किया सर, मैं अभी ना बस चला सर, थोड़ा सा मसरूफ था तबीयत की आवाज से, मैं करता हूँ सॉरी सर। ओके 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 ओके। सर ट्रांसलेशन की एक चीज सर मैं पूछना चाह रहा था, अलाउ मी सर यहाँ पे। हाँ हाँ। सर वो हम सर अक्सर करते नीचे उसके ना, उसे एक गाइडलाइन दी होती है, एक चीट शीट दी होती है, ये इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। सर कोशिश तो मेरी ये होती है कि वी शुड नॉट, आई शुड नॉट लुक एट दैट, और कुछ खुद से ही मैं करूं। लेकिन सर क्या उसको एट दिस स्टेज क्या हम रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सर हमारी अक्सर अंग्रेजी बहुत ही एक जनरलाइज अंग्रेजी, वही सर, नॉट रेगुलर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अंग्रेजी नहीं होती।
तो वहां पे सर हम शायद बहुत रेगुलर चल रहे होते हैं सर। वो नीचे जो दिया हुआ सर वो चीट शीट है, वो हम रेफर कर सकते हैं वाइल यार अटेम्प्टिंग कर दीज सकते थिंग्स हो, फॉर लेकिन इंटरव्यू। असल में ना वो उस राइटर ने उसके जहन में जो कंस्ट्रक्शन है ना उसके हवाले से उसने वो हेल्पिंग वोकेबलरी दी हुई है। तो जी सर। आप लिख रहे होते, हर शख्स अपना एक्सप्रेशन लेके आता है, तो उसके जहन में कुछ और होता है। अगर आपको लगता है तो सूट करती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इस स्टेज पे। आई गॉट दैट सर, आई गॉट इट। नबील, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं सर। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, पैसेज 18 नबील आप पढ़ोगे? जी सर। Literature is one of the instruments and one of the most powerful instruments अच्छा देखो, for हम जब बात करते हुए कहते हैं ना कि अली इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, तो हम कहते हैं इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन राइटिंग में हमेशा प्लूरल आएगा, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, लिटरेचर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कॉमन एरर्स में कभी कभी ये चीज आ जाती है। right sir, for forming character, for हम्म। giving us men and women armed with reason, braced by knowledge. लिटरेचर एक आला है, एक बहुत ताकतवर आला, हम्म। कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हम्म। हमें रीजनेबल मर्द और औरत हम्म। मुहैया करने के लिए जो हम्म। कि इल्म से लबरेज हों, क्लॉथ क्लॉथ विद स्टेडफास्टनेस एंड करेज, जो रास्तगोई और हौसला अफजाई के साथ अ, लिपटे हों, हम्म। एंड इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक स्पिरिट एंड पब्लिक वर्चू, और पब्लिक स्पिरिट और पब्लिक नेकी के साथ वो मुतासर हों, खूबी। खूबी के साथ वो मुतासर हों। ऑफ विच इट हैज़ बीन वेल सेड, जिसके मुतल्लक ये बहुत अच्छा कहा गया है, दैट दे आर द ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स, कि वो बहुत ब्राइटेस्ट जीनत हैं दरख्शां ऑफ द माइंड जेवरात। ऑफ, दरख्शां जेवरात हैं, इंसानी दिमाग के दरख्शां जेवरात हैं। बैकन इज राइट, बैकन ने सही कहा, एज ही जनरली इज व्हेन ही बिड्स अस रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, जब वो आम तौर पर हमें उबारता है कि सिर्फ तजाद के लिए ना पढ़ें, एंड रिफ्यूट और तरदीद के लिए, नॉट टू बिलीव ना ही यकीन करने के लिए, एंड टेक फॉर ग्रांटेड और ना लेने के लिए, ना टू फाइंड टॉक ना ही कोई एंड डिस्कोर्स ना ही कोई बातचीत और मुबाहिसा तलाश करने के लिए, बट टू वे लेकिन कदर देने के लिए, एंड टू कंसीडर और समझने के लिए। यस, लेट अस रीड टू वे एंड टू कंसीडर। जी बिल्कुल, आइए हम पढ़ते हैं कदर शनासी और समझने के लिए। ठीक है। इन द टाइम्स बिफोर अस दैट प्रॉमिस, हमारे सामने जो वक्त है जो कि वादा करता है, आर थ्रेटन या हमें धमकाता है, डीप पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल कंट्रोवर्सी, गहरी सियासी मुआशी और समाजी तजादात के मुतल्लक। What we need to do is to induce our people to weigh and consider. हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने लोगों को कदरशनासी और समझने के मुतल्लक उभारें। We want them to cultivate energy without impatience. हमें चाहिए कि हम उन्हें एनर्जी, जल्दबाजी के बगैर एनर्जी पैदा करने की तरफ उभारें। एक्टिविटी विदाउट रेस्टलेसनेस, और सरगर्मी बगैर किसी थकावट के,
इनफ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इल ह्यूमर, और गैर पेचीदगी बगैर किसी इल ह्यूमर। सर क्या होगी चीज? बदजोकी। बजोकी सर? बदजोकी, बुरा मजाक। बदजोकी। आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच टू यू इन डिफरेंस टू मनी। मैं आपको इस चीज की तबलीग नहीं कर रहा कि आप रकम पैसे के मुतल्लक गैर जानबदार हो जाएं। अब आर देखो ये टू द पैसेज में ना, प्लेयर। पैसेज में बात करते करते वो दरमियान में उस फर्स्ट पर्सन पे आ गया कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच टू यू। तो आप बिल्कुल सर। इसकी प्रेसी करते हो यहाँ पे राइटर का हवाला, शहीर यहाँ पे राइटर का हवाला दे सकते हो जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना। जी सर। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, अगर तुम मुनासिब समझो तो दोगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। राइट सर। आर टू द प्लेयर ऑफ सोशल इंटरकोर्स, या समाजी राबते की खुशी में। ठीक है। समाजी गेट टुगेदर की खुशी में। आर टू द एस्टीम एंड गुड विल ऑफ आवर नेबर्स, या हमारे हमसाए हमसायों की अच्छाई अच्छाई में। अच्छाई आर में। टू एनी अदर ऑफ आर टू एनी अदर ऑफ द कंसोलेशंस एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, या कंसोलेशंस किसी कहते हैं और। राहतें। राहतें का क्या मतलब होता है नबील? सुकून सर। राहत। सुकून, सुकून हाँ हाँ। सुकून सर। हाँ, सुकून। आर टू एनी अदर ऑफ द कंसोलेशंस एंड द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, या किसी भी और राहतें या ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतल्लक। बट अबव ऑल, लेकिन सबसे मुबर्रा, द थिंग दैट मैटर्स मोस्ट, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, बोथ जी। फॉर हैप्पीनेस एंड फॉर ड्यूटी, खुशी और फ़र्ज के लिए, इज़ दैट वी शुड हैबिचुअली लिव विद वाइज थाट्स एंड राइट फीलिंग्स। वो ये है कि हमें इस चीज़ की आदत बनानी चाहिए कि हम अक्लमंद सोच और अच्छी एहसासात के साथ रहें। Literature helps us more than other studies to this most blessed companionship of wise thoughts and right feelings. लिटरेचर हमें इस चीज़ में बाकी तमाम मुतालियात से ज़्यादा मदद करता है कि हम एक अक्लमंदाना सोच और अच्छी तासुरात के साथ ज़िंदगी यार गुजारें। एम्बुलेंस खोल लेना। एंड सो आई हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं ये And so I have taken this opportunity of earnestly commending to your interest and care. और मैं ये जिम्मेदारी ले चुका हूँ of earnestly commending, अर्नेस्टली, दिल से, सच्चाई से। सच्चाई से आपकी तारीफ करना सर। हाँ। commending, आपकी तारीफ, सच्चाई से आपकी तारीफ करना। टू योर इंटरेस्ट एंड केयर, आपके हिफाजत और आपकी दिलचस्पी के मुतल्लक। Make a ठीक है। precise of the वो तो following ये passage and give it a suitable heading. ये एक लाइन अलहदा आ गई सर। कैसा Make लगा a ना, ये precise, अलहदा आ गई। ये काट दें सर। हाँ, ये तो डेफिनेटली कटेगी, नीचे होनी चाहिए थी। अच्छा, ये कैसा लगा पैसेज? ये थोड़ा सर मल्टी डायमेंशनल है। मतलब वो पहले वो हुआ है शुरू आम लिटरेचर से। चीजें बताने लिटरेचर के मतलब, बाद में वो खुद अपने आप पे ले आया कि मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर दोबारा वो ट्विस्ट कर गया उस पे ही। ठीक है, ये समझने लग गए हो ना तो अच्छी बात है। जी सर, जी सर। अगर इंटरेस्ट डेवलप पैसेज हो रहा है वैसे सर अब। आज हो के रहा है जो ना, मैंने आपको वो भेजी है ट्रांसलेशन, उसमें भी आप मैंने अंडरलाइन की हैं चीजें, वो सर आप काइंडली देखिएगा। मैं देख लेता मजा आया हूँ। था। ट्रांसलेशन तो आपकी अच्छी जा रही है, और ये भी अच्छी हो जाए यार। ये बस यही है, ये जो हमारा वो तरीका कार है ना कि जी ग्रामर पढ़ते रहो और बातें करते रहो और लिखो कुछ भी ना। तो जी उससे सर। फिर उस इससे आप सारी चीजें खुद ब खुद सीख जाओगे नेचुरल वे में, इंशाल्लाह। वो सर असल में एक एक्चुअली सबके तो लिए ये होना पैगाम चाहिए है कि सर। आपकी रीडिंग होती है हम सबकी इतनी कि हमें कंप्रीहेंड करते हुए मुश्किल ना होती। लेकिन अब ना हमारे पास उतना बिल्कुल टाइम है और ना उतना वक्त है, तो ये एक फार्मूला स्टडी है जिसके रिजल्ट अच्छे आते सर। हैं। फार्मूला सर में हम पैगाम एक सर कर सकते। सबके लिए देना चाह रहा था एक,
वो हम्म। यही है कि जैसे डे वन पे आपने कहा था ना, जिस वक्त आप लिखना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको आती जाएंगी। वो लाशऊर से हमें चीज़ें जो हमने पढ़ी होती हैं बचपन से भी, वो फिर जेहन में आना शुरू हो जाती हैं कि मैं ये हाँ, यहाँ पर ऐसा इस लाइन ऐसा पे ही है। ये करूँ। बंदे का जैसे बढ़ता जाता हमारे है फिर। किसी दोस्त के साथ तलखी हो ना, तो हमें उसके साथ जो पुरानी नेगेटिव चीजें हैं वो भी याद आ जाती है। अदरवाइज हम उसके साथ बैठ के सब चीजें कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन जो ही लड़ाई होगी, यार इसने मेरे साथ वो किया था, वो दिमाग के अंदर मौजूद ही होता बिल्कुल है ना सर, सर। तो आप 16-17 ऐसे साल ही आप है। अंग्रेजी सुनते भी रहे हो, पढ़ते भी रहे हो, पास भी करते रहे हो। तो बिल्कुल सर। अकरम 24 पैसेज। सर एक क्वेश्चन था सर इसमें। जी जी सर। सर ये जिस तरह आपने वो पहले एक बताया कि जहाँ पे वो अपने आप को राइटर को हम कोट करके कर सकते हैं इसकी हाँ, प्रेसी, तो बिल्कुल जो लास्ट सेंटेंस है इसका पार्ट वन जो है वो लिटरेचर के मुतालिक बात कर रहा है और फीलिंग्स के बाद वो फिर अपने आप पे ले गया है। तो इसकी प्रेसी करते हुए हम स्टार्ट ले सकते हैं, मतलब राइटर से स्टार्ट लेके और लिटरेचर वाले को उसमें रिफ्रेश कर लें या नहीं प्रिसाइज नहीं, कर ये तो लें। फिर पैटर्न ऑफ थॉट चेंज हो जाएगा। आप कह रहे हो कि प्रेसी का स्टार्ट ही इससे करें नो सर, नो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कि ये आई जो हैव टेकन लास्ट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑनेस्टली कमेंडिंग इट टू योर इंटरेस्ट एंड केयर। इस मतलब इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में जहां कॉमा पे ब्रेक करके वो अपने आप पे ले गया, तो इसको प्रेसी करने के लिए हम क्या करें? मेरे ख्याल तो मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये फिक्रा ही बड़ा वो है, गहर है। अच्छा ठीक है सर, नहीं लग ठीक है रहा? सर। वो एंडिंग नोट इसका मुझे लग रहा था ये फर्स्ट लाइन वाला, राइट फीलिंग्स तक वाला। अच्छा, नहीं इसकी तो हाँ मेरे ख्याल जरूरत ही नहीं है प्रेसी में। आई हैव टेकन ठीक दिस है, अपॉर्चुनिटी, कोई कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर। राइट, राइट सर, राइट कोई सर, भी आप लोगों को ठीक। मसला हो ना प्रेसी कोई करके, तो आप मुझे वो वॉइस नोट भेज दिया करो। जी सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। सर पैसेज 24 अकरम। Sir, unfortunately, a large portion of our education is still completely detached from the problem of the modern world. बदकिस्मती से हमारा तालीमी निज़ाम का बड़ा हिस्सा जदीद दुनिया से दूर हो रहा है। ठीक है। Experience teaches us that man with a good general education based on languages or science may be, and indeed often is, an excellent businessman and at the same time a bad citizen. तजर्बे से ये बात सामने आई है कि जो जदीद एजुकेशन है वो लैंग्वेजेस या साइंस पे जो मबनी हो, वो एक बिजनेसमैन से लेके आम अच्छे और बुरे आदमी सबके लिए यकसां मुफीद है। हाँ ठीक है। इट इज़ नटोरियस। ना 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 ना, दोबारा पढ़ना। पिछले वाला। नहीं, ये वाला बैड सिटीजन वाला, इसका क्या तर्जुमा किया? तजर्बे से ये बात सामने आई है हम्म। कि जो आम तालीम है लैंग्वेजेस या साइंस के बारे में, वो एक अच्छे बिजनेसमैन और एक बैड सिटीजन ऑफन इज इंडीड। कि मतलब तजर्बा हमें सिखाता है कि जो जनरल एजुकेशन है साइंस या लैंग्वेजेस की, वो एक अच्छा बिजनेसमैन तो बना देती है, लेकिन सेम टाइम पे एक बैड सिटीजन भी हो सकता है वो बंदा, पढ़ा लिखा यस, बंदा। यस, यस। इट इज notorious that great classical student or great scientists are capable of combining the best think of their own subject with violent prejudice। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस कहते हैं तासुब को। जैसे आपके घर में कोई क्रिश्चियन आ जाए तो आप कहते हो इसको हमने आम गिलास में नहीं पानी देना, सर, या वाइस वर्सा, या हिंदू कहता है हमने मुसलमान को पानी नहीं देना, वो भी एक तासुब है। सर, and complete muddle headedness on public affairs। मडल हेडेडनेस किसे कहते हैं? मडल हेडेडनेस कंफ्यूज होना, एक्चुअली उसका एक फिगरेटिवली एक्सप्रेशन है, मतलब सर, दिमाग में कुछ भरा होना। इसका मीनिंग सर। जहनी इंतजार भी हो सकता है। हाँ, जहनी इंतजार। जहनी इंतशार बहुत अप्रोप्रिएट तर्जुमा है। सर, इट इज नोटोरियस डेट ग्रेट क्लास, ये बदनामी की बात है कि जो ग्रेट क्लासिकल स्टूडेंट या ग्रेट साइंटिस्ट है ना, वो अपने सब्जेक्ट पे तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन कर सकते हैं या लॉजिक दे सकते हैं, और उसके ऊपर वो उनके तासुब भी रखते हैं। लेकिन जब पब्लिक अफेयर्स की बात आती है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, जहनी इंतशार का शिकार होते हैं। और तासुब की निगाह से इनको देखते हैं। ना,
अपने सब्जेक्ट पे उसमें तासुब होता है। तासुब यहाँ पे तासुब से मुराद ये है कि अपने सब्जेक्ट पे तो मुकम्मल अबूर होता है, सर। वायलेंटली अबूर होता है। लेकिन जब पब्लिक अफेयर्स की बात आती है तो उसको मडल हेडेडनेस आ जाती है उनमें। ओके सर। मतलब यहाँ तासुब फखर के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। राइट सर। The case we wish to put forward in this, that is, relatively simple society of the 19th century when government interfered little with the daily देखो life ये of नाइनटीन सेंचुरी, जब कोई चीज हम इस तरह डेट लिखेंगे या कोई लफ्ज लिखेंगे तो उससे पहले दा खुद ब खुद आ जाएगा। आप राइट लोगों ने सर। अपने सरकारी पुराने लेटर भी लिखे हुए थे जिसमें लिखा होता था 21 दिसंबर, तो उससे पहले दा हमेशा होता था। सर। तो इसी तरह 19th 20th जब भी कोई ऐसे लफ्ज होंगे ना जिसमें टीएच लग जाएगा तो उससे पहले दा आ जाएगा। राइट सर। द केस वी विश टू पुट इट फॉरवर्ड, यहाँ जो चीज़ नुमाया है कि 19वीं सेंचुरी में गवर्नमेंट ने लोगों की ज़िंदगियों में एक थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना शुरू किया। थोड़ा बहुत इंटरफेयर था लोगों की जिंदगी में 19वीं सदी में। सर, indirect education for citizen was perhaps adequate. सिटीजन्स के बारे में एजुकेशन का एक देखो 19वीं वो कहते हैं जो यहाँ केस हम देना चाहते हैं ना, वो 19वीं सदी के अंदर जो सरकार थी वो बहुत कम दखल अंदाजी करती थी शहरियों की जिंदगी में। सर। और जो बिला वास्ता एजुकेशन थी ना वो काफी थी शहरियों के लिए। सर, जी डेमोक्रेसी 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 वर्कed fairly well without much specialized training for citizen. जमहूरियत ने जमहूरियत काफी थी स्पेशल बगैर शहरियों के ट्रेनिंग के, बगैर या शहरियों के वोटर या स्टेट्समैन या सियासतदान हो चाहे वोटर हो, उनके लिए कोई डेमोक्रेसी जमहूरियत अच्छा काम कर रही थी बगैर किसी ट्रेनिंग के। सर, either for the voter of the statement. या वोटर के लिए भी और सियासी स्टेट्समैन के लिए भी। सर, today things have changed. आजकल चीज़ें चेंज हो गई हैं। The political world is so complex and difficult. सियासी दुनिया इतनी पेचीदा और मुश्किल हो गई है that is essential to train men as just continuously and deliberately for their duties as citizen as their vocation of profession. आजकल की दुनिया में ये चीज़ें डिफ़िकल्ट और पेचीदा हो गई हैं कि लोगों को मुकम्मल तौर पे उनकी जो शहरियों की ज़िम्मेदारियां हैं पूरा करने के लिए उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है प्रोफेशनल बिल्कुल ठीक है, रूप से, कॉशियसली शऊरी तौर पे, इरादे से और डेलिबरेटली भी इरादे से। मुकम्मल इरादे से। और कैसा लगा ये पैसेज अकरम? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सर। थोड़ा सा सर इसका सर। राउंड अबाउट एक्सप्रेशन है। सर, शहीद इसका लापल बाब क्या होगा? इसका लुबे लबाब ये है कि आजकल जो है वो पॉइंट तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सिटीजन दुनिया कम्प्लेक्स हो चुकी है। जो दुनिया शहरी है उनके लिए ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब गवर्नमेंट हर मामले के अंदर इंटरफेयर करती है। 19th सेंचुरी के अंदर पास्ट में ऐसा नहीं था, बड़ा कम इंटरफेरेंस थी। तो सर इसका हम शुरू में 19th सेंचुरी का वो बता के ना फिर करंट जो ऐसे सिनारियो एनवायरनमेंट इस पे आएंगे। नहीं, आप पैटर्न ऑफ थॉट चेंज नहीं करोगे राइटर की, आप चलोगे उसी से ही कि हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उस जो एजुकेशन है वो आज की जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं कर रही, प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर रही, या उससे अलग है। नहीं तो सर इसमें तो आगे इसने सजेशन भी दिया है कि यार कॉन्शियसली और डिलिबरेटली उसको वो करना चाहिए। और 19th सेंचुरी में उसने उसको प्रेस किया है कि मतलब जो थे डेमोक्रेसी वो उतना इंटरफेयर नहीं करती थी और वो इनफ थी जो एजुकेशन थी इनडायरेक्टली वो डेमोक्रेसी। तो अभी चूंकि डेमोक्रेसी चेंज हो गई कम्प्लेक्स आ गई है तो अभी होना चाहिए हाँ हाँ। कॉन्शियसली। तो सर इसका मतलब 19th सेंचुरी में वो तो काफ़ी थी डेमोक्रेसी। अभी चूंकि डेमोक्रेसी कम्प्लेक्स हो गई है तो आजकल ये कह रहा है कि होना चाहिए। हाँ, तो आप इसी तरह चलोगे जो राइटर ने पॉइंट्स दिए हुए हैं। जी जी। शहीर पैसेज 27।
Pardon, sir? This is 27, page number 22. Sure, sir. Military leaders have frequently been tempted to uprise to political leadership. To aspire. Sorry, to aspire. Military leaders have frequently been tempted to aspire to political leadership and have frequently succumbed of temptation. Come to. Sir, succumb to temptation. सर मिलिट्री लीडर्स जो हैं उनको जो है हमेशा से इनकरेज किया गया है या उनको सिखाया गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने प्लीज करना है और उनकी ख्वाहिशात को उन्होंने मीट करना है और अपनी जो उनकी ख्वाहिशात है उसको उन्होंने दबाना है. इसका दोबारा मतलब पढ़ो. कि सर मिलिट्री लीडर्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन टेम्प्टेड टू एस्पायर टू पॉलिटिकल लीडरशिप्स. कि मिलिट्री लीडर्स जो हैं उनको पॉलिटिकल लीडरशिप को सर प्लीज करना है सर. एंड नहीं, अगर तुम कहते हो आई एस्पायर टू बी एसओ तो इसका क्या मतलब होगा? सर मैं आई विश आई लुक फॉरवर्ड टू आई विश. अब दोबारा पढ़ो इस जुमले को. Military leaders have frequently been tempted to aspire to political leadership. Sir, it is other way around. वो ये कहना चाह रहा है कि military leaders हमेशा से frequently aspire करते रहे to in politics. ऐसी सर कुछ बात है सर? बिल्कुल ऐसा ही कहना तो चाह रहा है वो कि मिलिट्री लीडर्स हैं वो टेम्प्ट हो जाते हैं अक्सर और वो तमन्ना करते हैं कि वो सियासी लीडरशिप बन जाएं. एंड हैव फ्रीक्वेंटली कम टू टेम्पटेशन. और ये उकसाहट है ना जो अक्सर उसके आगे वो तलवार हथियार डाल देते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया सर. नाउ आई गॉट. जैसे कम टू इंजरीज नहीं होता. जी सर. सर कम तो ये है ना कि आपने अपनी इमोशन को दबा देना. यार वो कहते हैं ना कि ही इज कम टू इंजरीज. वो उस जख्मों की ताब ना ला सका. यस सर. बिल्कुल ठीक है सर. गिव इन कर देना सर. गिव इन कर देना. एग्जैक्टली. बिल्कुल सर. Right, sir. Now I got it. Military leaders have frequently been tempted to aspire to political leadership and have frequently succumbed to temptation. Military leaders हमेशा से या गाहे बगाहे they had been सर वो political leadership की तरफ माइल रहे हैं to gain that, acquire that. और इसके आगे वो हमेशा अपनी ख्वाहिश के आगे ढेर होते रहे. यानी कि वो इसको they were very fond of it. इससे बहुत वो शौकीन थे. Yet the whole training and experience of the soldiers make him less rather than more fitted to be a politician. जो इनकी ट्रेनिंग होती है और जो इनका एक्सपीरियंस होता है इन वॉरफेयर और इस तरह से सर तो वो इसके लिए फिटिंग नहीं है. दे आर नॉट सुटेबल फॉर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन बिकॉज पॉलिटिक्स की डायनामिक्स फर्क होती है सर. दैट्स व्हाई ये कहना चाह रहा है सर. जी. The soldier is trained to take action down certain well-defined lines and has in his hand a military machine which responds immediately with precision to his touch. अब वो ये कहना चाह रहा है कि they are trained on certain different lines. उनकी ट्रेनिंग completely different है. I think that's warfare जिसको हाईलाइट करना चाह रहा है. और उनके ट्रिगर पे यानी कि उनके एक इशारे पे उनकी मशीन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं. That can be lethal of course. The governmental machinery is less precise and exact than the military. ये flexible होती है. ये इसमें आपको augmentation चाहिए होती है. इसके अंदर आपको फैसला लेके वापस मुड़ना होता है given the circumstances and the responses that you get on certain decisions and policy making. I think तो यही बात कर रहा है कि ये reversible या we go flip flop हम करते रहते हैं, revisit करते रहते हैं. तो इट इज व्हाट इट इज सर. यानी कि मिलिट्री के बाद वो रिएक्शन वापस नहीं हो सकते. वो कहते हैं ना सर कमान से निकला तीर वापस नहीं आता. तो आई थिंक वो यहाँ भी डिफाइन करना चाह रहा है कि ये रिस्पॉन्सेज जो हैं दे कैन बी रिविजिटेड एंड इज नॉट रैपिड इन एक्शन इवन इज हाईली स्किल्ड पॉलिटिशियन हैंड्स. कि ये बहुत जल्दी से नहीं करने होते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं भले वो बहुत एक सीजन्ड पॉलिटिशियन ही क्यों ना आपको उसको टाइम देना होता है पॉलिसी मेकिंग की तरफ एंड स्टार्ट. The politician is trained in weighing up the conflicting interests of his supporters and usually has to compromise. सर वो उसको वो नाप तोल करना बहुत देखना है कि उसके सपोर्टर्स को बार्गेन करना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन लेके आनी है इन द कैबिनेट एंड ऑल. तो वो यही बात है कि उसने अपने सपोर्टर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना होता है और कहीं जगह उसको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं. In war, if a commander compromises on essentials, he fails. जबकि
जो कमांडर है यानी कि जो वॉरफेयर के एक्सपर्ट है वो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर सकता। अगर वो कॉम्प्रोमाइजेस करेगा तो वो हम हार की तरफ जाएंगे। Furthermore, the time factor forces the commander in the field to adopt the best expedient एक्सपीडियंट expedient way in which in the time available। उसने given sort of time के अंदर responses को measure करना होता है और best possible ways जहाँ से वो ज्यादा yield कर सके अपने results और अपनी victory को डोरियसली अचीव कर सके, तो उसने वो चीजें देखनी होती हैं विद इन शॉर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। जबकि हम पीछे बात करके हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो दे टेक टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड ऑफ कोर्स एक आपको टाइम ज्यादा चाहिए उनको पॉलिसी डिसीजंस बनाते हुए। द पॉलिटिशियन ऑन द अदर हैंड इज सेल्डम फोर्स्ड टू गिव इमीडिएट डिसीजन। वही बात दोबारा कर रहा है राइटर के जो पॉलिटिशियन होता है बहुत कम ऐसा देखा गया है कि बहुत उसने फौरी डिसीजंस जो हैं वो किसी हवाले से किए। रादर ही डिलेज इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट एंड एक्यूरेट आंसर एंड ही अवॉइड्स एनी टेम्पररी एक्सपीडियंट। अगेन वो एक्सपीडियंट का वर्ड यूज कर रहा है कि वो कोई प्रॉपर परमानेंट डिसीजंस की तरफ जाते हैं, टाइम लेते हैं और एक्यूरेट आंसर्स ढूंढते हैं टू द प्रॉब्लम्स, बेसिकली सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम अगर कर लें तो देखते हैं और एकदम से सर दौड़ नहीं चले जाते हैं किसी भी चीज की तरफ फॉर टेम्पररी फिक्सेस। उनके फिक्सेस जुगाड़ी नहीं होता है। द वन सर ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। The one has to seize time by the forelock and adopt the best expedient। Again sir ये वही बात कर रहा है। The one has to seize the time by the forelock and adopt the best। सर वो forelock ऐसे सर वो कहना चाह रहे हैं कि वो फोरकास्ट करना, चीजों को देखना कि उसके क्या फॉलो रिस्पॉन्सेज। कहते किसे हैं वैसे शहरी? सर मैं एग्जैक्टली सर वर्ड मैं शहरी नहीं। वो जब हम बड़े छोटे होते थे तो हमारे माथे पे बालों की एक लट नहीं होती थी? जी सर। जी तुम्हारे तो सर। अभी भी होगी शायद। सर मेरे खत्म हो गए तो सर। जैसे नबील के है एक माथे सर पे बिल्कुल एक बालों का गुच्छा सा है, तो सर सर लिटरली कहते हैं फोर लॉक हम उसको बालों की लट को। राइट सर राइट सर राइट लेकिन सर। ये फ्रेज इस्तेमाल होता है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ इसका मतलब होता है वक्त जाया किए बगैर, सीज द टाइम बाय फोर लॉक। सीज द टाइम बाय फोर लॉक्स। राइट राइट सर। सीज ये सर वही पूरा फ्रेज आ गया यहाँ पे, प्रोवर्बियल फ्रेज आ गया, सीज टाइम बाय फोर लॉक। ठीक है सर। टाइम वक्त जाया किए बगैर। हेलो सर, वक्त जाया किए हाँ बगैर हो जी गया सर ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वक्त जाया किए अडॉप्ट द बेस्ट एक्सपीडियंट। The one has to seize time by forelock and adopt the best expedient. The other can procrastinate in order to ensure that what he does is exactly right. सर एक तो वो उसने बताया कि सीज बाय फोरलॉक वाली बात है, वो फौजी की बात हो रही है सर वहां पे। और फिर दूसरा सर ऑन द सेम वे द अदर, यानी कि कॉन्ट्रेरी वो दे रहा है, आर्गुमेंट दे रहा है वहां पे कि वो सर दूसरा प्रोक्रास्टिनेट करता है, वो देखता है चीजों को मेजर करता है, अगेन इंश्योर करता है कि सही डिसीजन लिया जा रहा है, उसके बारे में सोच विचार सर। In fact, the qualities required by a soldier and by a politician are almost at opposite poles, and few men in history have possessed both kinds of qualities। वो बात करें सर, हालांकि दोनों वो डेफिनेटली कह रहे हैं कि these two mindsets and these two professions are completely on the contrary to each other। लेकिन माजी के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिनके पास दोनों क्वालिटीज मौजूद थी, to be a good soldier and to be a good politician at the same time। There have not been many soldiers who made good politicians, nor many politicians who have made great soldiers। Similarly वही आर्गुमेंट दे रहा सर कि माजी के अंदर ऐसा देखा नहीं गया, there is not good with a very few examples जहाँ पे हमारे पास जो अच्छे politicians थे वो अच्छे soldiers भी prove हुए, और जो अच्छे soldiers थे वो अच्छे politicians prove हुए हों सर। So this is the whole passage sir। कैसा लगा शेर पैसेज? Sir easy sir, very easy इजी है ना? sir। ठीक हो गया। अब हम करेंगे जनाब बुध को क्लास। 3 आपके हो गए पैसेज, वर्ड स्मार्ट हो गए 4, और ट्रांसलेशन हम 14 से आगे स्टार्ट कर लेते हैं। बुध को हम 7 बजे क्लास रख लें? बिल्कुल ठीक है शाम को सर, सर। perfect। 7 बजे। सर 7:15 थोड़ा सा कर लीजिए, हमारे लाइट का इशू होता है, 7 बजे लाइट आती है। ठीक है 7:30 कर लेते हैं। जी Right, ठीक सर। है सर। है जी शुगुफ्ता? जी सर। जी सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है जनाब। अब जिन लोगों के पैसेज एक्सरसाइज 15 से पढ़ें जी, जिनके उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर मुसलसल 6.5 या 7 स्कोर आ रहा है ना, वो बेशक प्रीवियस पेपर्स की ट्रांसलेशन स्टार्ट कर लें।
ताकि फिर उनका एक चैप्टर क्लोज हो जाए। सर अगर आप अलाउ करें सर, मैं पैसे से रिलेटेड था सर। लास्ट से कुछ मार्क्स नहीं मिले, और सर वो जो था वो टाइप से जो मैंने भेजा था वो बिल्कुल सर आप सही कह रहे थे कि सर उधर मुझे मौका नहीं मिला उस कन्वेंशन में सारे में। तो अभी भी सर वो जारी है, वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन सर वो मैं फिर टाइप साथ साथ करता गया क्योंकि मेरे पास पेन पेपर वगैरह नहीं था, कलम नहीं था। लेकिन इसे लिखा मैंने खुद ही था। तो सर प्रेसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा बता दें कि आर दे फाइन कमिंग अलोंग बेटर, ये जो भी इस वीक सर किया या 2 वीक से मैंने यार जितने भी उसमें ना हर जगह आपने राइटर का हवाला दिया हुआ था, वो सर मैंने जरा गलत ना। किया वो, हाँ मैं समझ हाँ गया वो उससे, गलत मैं किया वो था, समझ। बाकी मतलब बेहतरी है। यूं समझ लो कि कोई 22-23% इम्प्रूवमेंट है। राइट सर, ट्रांसलेशन में कोई 42 के करीब है। आई गॉट इट सर। और सर जो पेपर आप कह रहे हैं वो फिर पेपर लाइक समझ के ही करें कि जैसे पेपर में ही बैठे हैं, हाँ तो जैसे उसमें अभी कोई आप, कंसल्ट अब नहीं तो आपके करें। जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपके लग रहे हैं ट्रांसलेशन में, जी सर। इतने ही उसमें मिनट में वो पूछना सर मैं ये ट्रांसलेशन। चाह रहा था, जो मुश्किल अल्फाज जैसे वो अननोन होती हैं चीजें, हाँ वो फिर जो ना समझ आए उसको ऐसे बंदा छोड़ दे। मेरा ख्याल तुम्हें तो समझ आ जाएगी यार। ठीक है सर। छोटा नहीं है, फिर उसका कुछ ना कुछ हल करना है। मतलब अगर कोई ऐसा उर्दू का लफ्ज है तो फिर उसे उसका पहला लेटर बड़ा लिख दो। मसलन ठीक है सर। चारपाई की अंग्रेजी अच्छा आपको नहीं नंबर। आ रही, वैसे चारपाई अंग्रेजी के अंदर ऐड हो चुका है, तो आप चारपाई के सी बड़ा लिख दोगे। जी सर ठीक है। ठीक है तो सर। फिर ये ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, आप तो कर लोगे, बाकी भी कर लेंगे, सर सिर्फ सर प्रैक्टिस थोड़ी सी। सर अब्बा जान मीन्स अब्बा जान और अम्मी जान मीन्स हाँ अब्बा अम्मी जान जान। अम्मी जान, यार ये ऐसे ही लिखा करो क्योंकि ये तो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आई गॉट दैट सर, आई गॉट। एक्सरसाइज 15 जी। शहीर आप पढ़ लो यार, उर्दू ट्रांसलेशन। शहीर। सर बस मैं आई एम जस्ट ओपनिंग सर, मैं सर सर अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। वो खाते एक्सरसाइज पीते। 15। 15 सर, सर 15 उस्मान मैडम को नीचे um, सर सर एक किसान एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा था। रास्ते में रास्ते में इसका एक शहर से गुजर हुआ। दिल में कहने लगा अगर मुझे 1 रुपया मिल जाए तो इसका चौथाई हिस्सा खुदा के नाम पर खैरात कर दूंगा। जब कुछ दूर आगे गया तो सड़क के किनारे पर उसे 1 रुपया नजर आया। बहुत खुश हुआ और दौड़कर रुपये को उठा लिया। सीधा एक सराफ की दुकान पर पहुंचा ताकि इस रेजगारी इस सर ये रेजगारी चेंज को कहते हैं। इससे रेजगारी ले। सराफ ने रुपया देखा तो कहने लगा ये रुपया तो खोटा है, इसके सिर्फ 12 आने मिलेंगे। किसान ने सुनकर हैरान रह गया। आसमान की जानिब मुंह किया और कहने लगा ए खुदा, तू बड़ा मुनसिफ है। मेरी दुआ भी कबूल कर ली और साथ ही अपनी चौथाई वसूल कर ली। मैं मुतमईन हूँ और हो सकता है कि मेरा इरादा बदल जाता और तेरे नाम पर खैरात ना करता। सर नेक्स्ट बी पार्ट। लोग अभी बच्चों और औरतों की हिफाजत में मसरूफ थे कि फौजी टैंक गांव तक आ पहुंचे। एक फौजी टैंक मस्जिद के दरवाजे पर रुका। उसमें से 2 फौजी सिपाही बाहर निकले। उनके पास राइफलें थी। वो चौथे वो जूते उतारे बगैर ही मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद में इस वक्त सिर्फ मौलवी साहब ही थे जो मस्जिद की हिफाजत कर रहे थे। मौलवी साहब ने कहा ठहरो, जूते उतार के मस्जिद में आओ। उन्होंने एक न सुनी और मौलवी साहब से पूछा पाकिस्तानी फौज कहाँ है। मौलवी साहब ने बताने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें शहीद कर दिया गया। ठीक है जी। 16। सर सर अलामा इकबाल वाला। जी सर, मैं I'm just reading this.
अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। वो खाते पीते घराने से के चश्म चराग थे। उन्होंने एफए तक तालीम सियालकोट में हासिल की। इसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हो गए। वहां से अंग्रेजी में एमए पास किया। आपको शेर का बहुत शौक था। आप बहुत बड़े इंसान थे। आप इस सदी के बहुत बड़े शायर हो गुजरे हैं। आपकी शायरी उम्मीद और कामयाबी का पैगाम देती है। आपकी जिंदगी बिल्कुल सादा थी। झूठ और गीबत को गुनाह समझते थे। अपनी राय किसी कीमत पर फरोख्त ना करते थे। शुरू ही से तन्हाई पसंद थे। उनका दरवाजा हर शख्स के लिए खुला रहता था। आप हर मुलाकाती से उसकी लियाकत के मुताबिक गुफ्तगू करते थे। औरंगजेब आलमगीर शाहजहां का बेटा था। उसने 50 बरस तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इसकी सल्तनत बहुत वसी थी। उसके ज़माने में लोग खुशहाल थे और सारे मुल्क में अमन था। औरंगजेब एक पक्का मुसलमान था। बाकायदा नमाज अदा करता और माह रमजान में रोजे रखता। वो बहुत बड़ा बादशाह था। बहुत बड़े खजानों का मालिक था। लेकिन इन खजानों में अपने लिए एक पाई भी नहीं लिया था। फुर्सत के औकात में कुरान शरीफ लिखता और टोपियां बनाता। उन्हें फरोख्त करके अपनी रोजी कमाता। वो बहुत बहादुर था। अभी उनकी उम्र 14 बरस की थी कि उनसे एक मस्त हाथी से लड़ाई की कि उसने एक मस्त हाथी से लड़ाई की और इसमें कामयाब रहा। इस लड़ाई में दुश्मन के सिपाही तीर पर तीर बरसा रहे थे कि नमाज का वक्त आ गया। इसी वक्त हाथी से उतरा, वजू किया और नमाज पढ़ने लगा। 17। किताबें भी अजीब नेमत हैं। जब रंजो अलम के बादल हमारी जिंदगी को तारीक बना देते हैं तो ये एक सच्चे दोस्त की तरह हमारी हौसला अफजाई करती हैं। जब दोस्त और रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लेते हैं तो ये हमारा साथ देती हैं। ये मुश्किलात पर गालिब आने का सबक देती हैं। इंसानों को हजार सालों के तजर्बे का निचोड़ हैं। किताबें इंसान का पेश बहा वर्षा है। ये दुरुस्त है कि तमाम किताबें अच्छी नहीं होती। बाज किताबें सांप से ज्यादा जहरीली और बिच्छू से ज्यादा खतरनाक होती हैं। इंसान को इन किताबों से गुरेज करना चाहिए। हमें हमेशा किताबों को अक्लमंदी से मुंतखब करना चाहिए। सर 18। 18 सर। लाहौर के अनारकली। सर मैं कॉल कर रहा हूँ या कॉल कर रहा हूँ सुने काम करने बॉस उनको बोल रहे हैं वो 7 आवर्स में उनको बोल रहा हूँ। मेरी लगता है नाश्ता नहीं किया आपने यार, सर है ना? सर नाश्ता भी नहीं सर किया। सर खाने का भी ये टाइम हो अस्सलाम वालेकुम सर, ये 17 का बी पार्ट। 17 का आओ कुछ देर के लिए। हाँ, 17 का बी पार्ट। साइमा आप पढ़ लो। जी सर। आओ कुछ देर के लिए पुल पर ठहर जाए। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नदी का पानी कितना मीठा और साफ है। ये आस्ता आस्ता बह रहा है। जब पुल से गुजरता है तो भंवर पैदा होते हैं। दोनों किनारों पर आमों के दरख्त हैं। मौसम गर्मा में गांव के लोग इनके नीचे आराम करते हैं और आमों से लुत्फ अंदोज होते हैं। थोड़े ही फासले पर चंद दुकानें हैं। ये गांव का बाजार है। मिठाई की दुकान पर बहुत रौनक है। तरह तरह की मिठाइयाँ नहायत ही करीने से शीशे की अलमारियों में रखी हुई हैं। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर चंद मिनटों के लिए यहाँ ज़रूर क़याम करते हैं। मिठाई खरीदते हैं, खुद खाते हैं और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। यहाँ से हटने को जी तो नहीं चाहता, मगर सूरज ग्रूब होने को है। जल्दी चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा तो गांव पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सर नेक्स्ट भी हाँ जी, नेक्स्ट भी। ट्रांसलेशन पैरा नंबर 18। लाहौर के अनारकली बाजार से एक रास्ता म्यू हॉस्पिटल की तरफ जाता है। इस छोटी सी सड़क का नाम ऐबक रोड है। इस रोड पर एक छोटी सी गली है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र है, जो हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्कस्तान का रहने वाला था। कुछ सौदागरों ने इसे घर से निकाला और गुलाम बनाकर बेच डाला। इसका मालिक नेक दिल था। इसने ऐबक को अपना बेटा समझकर
अपने दूसरे बेटों के साथ इसे भी पढ़ाया लिखाया। बाद में किसी न किसी तरह वो शहाबुद्दीन गोरी के पास पहुंचा। ऐबक बहादुर था और शहाबुद्दीन बहादुरों की इज्जत करता था। इसने ऐबक की बहुत कदर मंजिलत की और उसे अपना सिपा सलार बना लिया। ऐबक ने हिंदुस्तान पर हमला किया और इस मुल्क को जीत लिया। जी, बी बी पार्ट बी आपको भी फ्लू हुआ है। नबील को फिर जहमत दें या पढ़ लोगी? अब पढ़ लेंगी सर। जी। बस तबीयत कुछ ऐसी थी। हाँ, जिम ने इस अजीबो गरीब देव का हाल सुना तो उसके दिल में, ये क्या वर्ड है, डेनमार्क। डेनमार्क जाने का ख्याल पैदा हुआ। उसने अपने 14 दोस्तों को भी साथ चलने पर आमादा किया। थोड़ा सा सामान लेकर वो डेनमार्क रवाना हुए। चंद रोज के बाद डेनमार्क पहुंचे तो बादशाह ने बड़ी इज्जत और मोहब्बत से उनका खैर मकदम किया। बादशाह को इस बात का इल्म पहले से ही हो चुका था कि जिम देव से लड़ने के लिए इ- इरादा इरादा से लड़ने के इरादा से लड़ने के लड़ने के इरादे से इरादा से डेनमार्क आया। हाँ, लड़ने के इरादे से डेनमार्क आया है। इसने जिम से कहा, बहादुर नौजवान, मैं तुम्हारी हिम्मत और जवां मर्दी की दिल से कदर करता हूँ, लेकिन देव बड़ा मोजी है, उस पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है। जिम ने जवाब दिया, मैं आपका बेहद ममनून हूँ, लेकिन आप परेशान ना हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इसको शिकस्त दूंगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वो देव किस जगह से आता है। जबरदस्त जी। 3 पैसेज हमारे प्रेसी के हो गए, 3 ट्रांसलेशन के हो गए। प्रैक्टिस ऐसी ऐसी मैजिकल चीज है ना कि मैं हालांकि पढ़ा रहा हूँ तो कई दफा किसी स्टूडेंट का स्टार्ट में काम देखता हूँ ना तो मेरे जहन में भी ये ख्याल आता है ये कैसे करेगा, लेकिन वही स्टूडेंट प्रैक्टिस के बाद 15 दिन बाद अच्छा लिखना शुरू कर देता है। तो सर लिखते रहिएगा, थोड़ा सा काम रह गया हमारा, आज से शुरू कर लीजिएगा। बुध की शाम 5 बजे तक 6 बजे तक मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं क्लास से पहले चेक कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।